बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ हाफिज़ इरफान टाना। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज तक। सबसे पहले लातदाद मरतबा दुरूद व सलाम वजह तख्लीक़ कायनात मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल औलाद पर। नाज़रीन गिरामी, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में पाकिस्तान पे बात की जाती है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए बात की जाती है। इसी तरह आज हम इस वक्त मौजूद हैं जिद्दा के एक मुकामी होटल में, जहाँ पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सऊदी अरेबिया की जानिब से इंतरा पार्टी इलेक्शन की तैयारी का सिलसिला जो है वो जारी सारी है। आज बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो आज पार्टी में शमूलियत करके उनको कैसा लग रहा है और इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? अहमद ख़ान अब्बासी। अहमद ख़ान अब्बासी साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आज आपने यहाँ पे पीटीआई के प्रोग्राम में शमूलियत अख्तियार की, आपको कैसा लगा और इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा लगा कि अपने आप को अपनी फैमिली के अंदर महसूस करने लगा मैं, और सारे अपने दोस्त अहबाब वगैरह एक ही टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक ही विज़न और एक ही मकसद, और उसका एंड ये है कि पाकिस्तान की खुशहाली। जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने अभी रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है, आपने क्या देखा कि जो आपकी वजह बनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने की? इंसाफ और उनकी सच्चाई और मिलजुल के अपने पाकिस्तान के लिए, और ख़ास तौर पे जो है ना अपने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की मदद करने के लिए, और उसको बाइज़्ज़त और बावकार रहने के लिए, और हर परेशानी को हटाने के लिए, ताकि वो जो है ना अपने आप को अकेला और समंदर पार महसूस ना करे। जिधर भी मिलजुल के अपने आप को इकट्ठा समझ के जो है ना एक ही ताकत समझ लें। जी, तो इस मौका पे आप अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को क्या पैगाम देंगे? जिंदाबाद, और आगे बढ़ने के लिए भी कर रहे हैं, और उम्मीद ये करते हैं कि इंशाअल्लाह और ये बात कायम दायम रहेगी, और जितने कारकुन हम देख रहे हैं उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट साल और नेक्स्ट ईयर को जो है ना इससे दुगने तिगुने हो जाएंगे। जी नाज़रीन गिरामी, आपने देखा ये थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन जो अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे अफराद से हम जानेंगे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतहा पार्टी इलेक्शन की तैयारियाँ जो हैं वो जारी सारी हैं, इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम अब्दुर्रहमान कम्बोज जी। अब्दुर्रहमान कमो साहब, जैसा कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सऊदी अरेबिया की इंतरा पार्टी के इलेक्शन की तैयारियां जो है वो बड़े जोश व खरोश से जारी सारी हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है किस तरफ देख रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, इंशाल्लाह बहुत अच्छा देख रहे हैं जी, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इंतरा पार्टी के जो इलेक्शन होंगे वो इंशाल्लाह हम बहुत ही भरपूर कोशिश करेंगे कि जितने भी एमसी हमारे बने या जितने भी कारकुन हम ला सकें वो ज़्यादा से ज़्यादा लाएंगे इंशाल्लाह, और इमरान खान के विजन को इंशाल्लाह हम फॉलो करेंगे। और आप, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप इंतरा पार्टी इलेक्शन में कौन से पैनल को सपोर्ट कर रहे हैं? जी, हम नज़रियाती पैनल जो हैं तनवीर साहब और अंजुम इकबाल बड़ाई साहब, इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। जी नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और उनसे जानेंगे कि वो आज की ये जो इंतरा पार्टी इलेक्शन के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई है, इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदज़ादा शराद अली। माशाल्लाह हमारी इंटर पार्टी इलेक्शन बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन जा रही है, और इमरान खान के विजन को माशाल्लाह बहुत अप्रिशिएट करते हैं लोग। हम जहाँ भी कैंपेन के लिए जाते हैं, मेंबर शादी के लिए जाते हैं, तो खान साहब का एब्सोल्युटली नॉट वाला जो एक्शन है ना, माशाल्लाह वो बहुत कबूल किया जा रहा है। उसकी वजह से लोग धड़ाधड़ हमारी पार्टी में शमूलियत कर रहे हैं। इंशाल्लाह मेंबर साजी बहुत कामयाब जा रही है। इंशाल्लाह हम नज़रियाती पैनल की तरफ से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा पैनल कामयाब होगा। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर ये भी एक ट्रेंड चल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि खान साहब महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्या आप समझते हैं कि वो महंगाई पे कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं, महंगाई तो ओवरऑल कोरोना की वजह से पूरे मुल्कों में चल रही है, लेकिन असर तो है। लेकिन ओवरऑल हम सऊदी अरब में हैं, इधर भी महंगाई है, सारे मुल्कों में महंगाई चल रही है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन अभी चल रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर या दूसरे शहरों में, वहाँ पे जो है वो पीटीआई के नज़रियाती कारकुन को जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस पे आप कहेंगे?
देखिए देखिए, ये सवाल तो है कि वहाँ पे जो है वो एक पीटीआई का नज़रियाती कारकुन जो 5 साल से मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी कबीना जो है वो अपने 2 दिन या 4 दिन पहले जो ज्वाइन करता है पीटीआई को, उसको टिकट दे दिया जाता है। इस पर क्या कहेंगे आप? मेन क़यादत ही कुछ कह सकती है। हम तो सपोर्टर हैं, तो हम तो खान साहब के विजन के पीछे हैं, और पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। देखिए नाज़रीन गिरामी, बिल्कुल ऐसे ही है कि कारकुन जो है वो मजबूर हो जाता है जब पार्टी को फैसला करती है तो कारकुन को उसको फॉलो करना पड़ता है। ये पार्टी का एक रूल होता है। पार्टी के जो कारकुनान होते हैं उनका भी उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि पार्टी का जो फैसला होता है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और उनसे जानते हैं कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर आपका नाम? सैयद खाकान, साबिक सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ मक्का मुकर्रमा, फोकल पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़। खाकान साहब, माशाल्लाह आप एक पीटीआई के ज़िम्मेदार हैं और यकीनन आप बड़ा काम भी कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जैसा कि मैंने पहले भी ये सवाल किया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर भी इलेक्शन की जो है वो तैयारियां चल रही हैं और सियालकोट के अंदर भी इलेक्शन की तैयारियां हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि जो एक नज़रियाती वर्कर है पीटीआई में, उसको क्या वो अहमियत मिल रही है? बिल्कुल, तहरीक इंसाफ में असल में बात यह है कि हमारी कोशिश है कि लीडरशिप जो हमारा फ़ैसला दे, किसी भी कैंडिडेट को सिलेक्ट करे, हम उसके पीछे रहेंगे। और बाकी है कि अगर कहीं पे नज़रियाती कारकुन अगर आगे नहीं आ पा रहा तो उसमें ये नहीं बात है कि उसको हमने इग्नोर कर दिया। पार्टी देख रही है कि वहाँ पे सीट जीतना ज़रूरी है, उस कारकुन की काबिलियत होगी, उस कारकुन की वर्किंग होगी वहाँ पे। लेकिन अगर उस कारकुन के पास दूसरे क्या हमारे यहाँ आपको पता है पंचायत सिस्टम होता है, हमारे बरादरी सिस्टम होता है, उसकी सपोर्ट नहीं होगी तो पार्टी की जो हमारी लीडरशिप है वो फैसला देती है। जो भी मेंबरान को सिलेक्ट किया जाता है हम उसके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह हमारी लीडरशिप पे हमको भरोसा है, खान साहब पे, तो उनका जो विज़न है उसके पीछे हम खड़े हैं। हमारे को खान साहब से उम्मीद है और इंशाल्लाह ये यहाँ पे इंटर पार्टी इलेक्शंस हो रहे हैं और इस इलेक्शन में हमारी पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप हो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सरमाया जागीरदारान से तो नहीं लेना, क्योंकि खान साहब स्टेप लेते हैं, जो फैसला करते हैं मजबूर नहीं होते कि किसी का इन्वेस्टमेंट आई हो, कुछ हो, ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं तहरीक इंसाफ से। तो खान साहब अपने ज़िम्मे पे काम कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए। उन्होंने हमारे लिए पार्टी छोड़ी है। ये पार्टी जो है इतनी बड़ी हराइकी है, पूरी दुनिया में इसके OIC चैप्टर्स हैं। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह कि यहाँ से बेहतरीन मेंबरशिप करेंगे और अगले इलेक्शन में ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे पहले के मुकाबले में तहरीक इंसाफ के लिए। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इंटर पार्टी इलेक्शन में आप कौन से पैनल को सपोर्ट कर रहे हैं? इंशाल्लाह हम नज़रियाती पैनल से हैं और दूसरे भी पैनल्स जो हैं वो भी हमारी पार्टी की फैमिली है। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि हम लोग आपस में मैनेज कर लेंगे, इलेक्शन जीते कोई हारे, एक टीम है, एक फैमिली है पीटीआई। जी बहुत शुक्रिया खाकान साहब, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती कारकुनान मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो इंटर पार्टी इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं और क्या ये माजी की रवायात को दोबारा दोहराया जाएगा या फिर इसमें कोई नई जिद्दत लाई जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इंटर पार्टी इलेक्शन बिलाशुबा पहले भी हुए और बहुत सारे कारकुनान नाराज़ भी दिखाई दे रहे थे। क्या आप समझते हैं कि माजी की तरह यही सिलसिला चलता रहेगा या इसमें कोई नई जिद्दत लेके आ रहे हैं आप? जी, इस बार जो इंटर पार्टी इलेक्शन है वो टोटली एक डिफरेंट विजन के साथ है। विजन ये है कि पूरे सऊदी अरेबिया से एक कंबाइंड मैसेज जाएगा पाकिस्तान को भी और पूरी दुनिया को भी कि वो जो सारे के सारे मामलात पिछले सालों में होते रहे हैं, ये बहुत खूबसूरती से ये इस दफ़ा इलेक्शन होगा और उसमें हर बंदा एक आला जो इक़दार हैं, अच्छी वैल्यूज़ हैं, उसके साथ इलेक्शन में जाएगा और अपने साथ वो जीतने की स्पिरिट के साथ साथ हारने की स्पिरिट को भी अडॉप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा और हारने वाला जो है वो कांग्रेचुलेट करेगा और जीतने वाला भी गले लगाएगा हारने वाले को। और इस तरह इस पैनल में इस दफ़ा इस साल एक डिफरेंट मैसेज हम पूरी दुनिया को देना चाह रहे हैं कि जो नज़रियाती ग्रुप है ये एक डिफरेंट विजन के साथ आया है और सबको साथ लेके चलने का हमारा विजन जो है वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूरा होगा।
जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन गिरामी, इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सऊदी अरेबिया के आइंदा इलेक्शन में सदर के उम्मीदवार हैं तनवीर सदीक ख़ान, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे सवालात भी करेंगे, कुछ तलख बातें भी हम उनसे करेंगे कि ये जो सिलसिला इलेक्शन का चल रहा है, क्या इलेक्शन करवाना ज़रूरी क्यों है, यहाँ पे इलेक्शन क्यों करवाए जा रहे हैं, इस वक्त कोरोना की भी सूरत हाल चल रही है। ये सारी बातें हम तनवीर सदीक ख़ान साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया। और आज ये जो इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से आपने तकरीब का इनेकाद किया, इस मौका पे आप अपने कारकुनान को क्या पैगाम देंगे? सर पैगाम, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान। पैगाम ये है कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ओवरसीज़ के अंदर पाकिस्तानियों की पाकिस्तानी पहचान है, और पाकिस्तानी पहचान तभी बन सकती है कि जब हम सब के सब मुत्तहद हों। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तानी कौम एक ऐसी कौम है कि पूरी दुनिया में सर्व कर रहे हैं हम लोग, और हमारे यहाँ से निकले हुए हर तरह के प्रोफेशन के अंदर जो लोग हैं वो यानी माशाल्लाह, यानी उसकी ज़रूरत नहीं है कि उसके बारे में डिटेल की जाए, मगर इस वक्त जिस चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है वो ये है कि हम अपने मुल्क के लिए सब के सब मुत्तहद हों और अपने मुल्क की जो है जो पहचान है वो अपने मुत्तहद होकर दिखाएं, मुत्तहद होकर दिखाएं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसा कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी जो कबीना है वो भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, जमात इस्लामी, मुख्तलिफ जमातों के जो नुमाइंदगान है यहाँ पे मौजूद हैं। दूसरी पार्टी के अंदर कोई इलेक्शन का सीन नहीं है, सिलेक्शन की जाती है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या ज़रूरत पड़ती है कि वो इलेक्शन वाला सिलसिला लेके आती है, ये क्या वजह है? बेसिकली देखें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी या चीज़ चलाने के लिए आपको जो है एनर्जी चाहिए होती है। तो हमारी जो ओवरसीज़ की जो ताकत है, पीटीआई बेसिकली ओवरसीज़ से ही मार्ज़ वजूद में आई, और हम जितने ओवरसीज़ के अंदर हैं, हम जो मेंबर हैं उन्हीं के बलबूते पे जो है ये पार्टी चल रही है। और जितना हम मुतहद होते हैं और साल के साल जो इलेक्शन किया जाता है तो उसके अगेंस्ट में जो है पार्टी की जो तंजीम साजी है उसको पूरी की पूरी सपोर्ट मिलती है। हमारे ऑफिस चल रहे हैं, हमारी बॉडीज़ हैं, हमारे मेंबर्स हैं, हम पूरा एक स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से चल रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे पहले भी पीटीआई का जो है वो इलेक्शन हुआ, पिछला टर्नओवर जो गुजर चुका है, उसमें उसके होने के बाद बहुत सारी नाराज़गियाँ सामने आई, मुख्तलिफ धड़े बन गए। क्या आप समझते हैं कि आइंदा भी ऐसा कुछ होगा? बेसिकली धड़े बनना और नाराज़गियाँ होना तो खूबसूरती है, मगर उससे बड़ी खूबसूरती ये है कि आप जो हैं माजी को जो है कट ऑफ करें, उससे सबक सीखें और आइंदा के लिए जो है मुत्तहद होकर साथ चलें। और इंशाल्लाह हमारा जद्दा के तकरीबन कुछ 5-4 के करीब ग्रुप्स हैं, उनमें आपस में काफ़ी हद तक अलाइंस हो गया है, और यही अलाइंस इस बेस पे हुआ है कि हारने वाला और जीतने वाला सब साथ बैठें। हार जीत जो है एक फंक्शन बना हुआ है, एक मुकाबला है, और वो कंटेस्ट हमेशा जारी सारी रहता है, मगर हमारी सोच ये है कि कोई भी जो दम भरता है इमरान खान का, तहरीक इंसाफ का, वो पार्टी का जो है एक असासा है, हमें उन सबको साथ लेके चलना चाहिए। और अपोजिशन जो है जितनी कम हो उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आती है। अगर हमको वाकई अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना है तो अपनी ज़ातियात, अपनी आना, ग्रुपबाजियाँ, ये सब चीज़ें छोड़ के जो है मुत्तहद होकर साथ चलना पड़ेगा। और इसी चीज़ पे हमारा जद्दा के कुछ जो ग्रुप्स हैं उनके साथ में अलाइंस हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह से एक पावर बन के जो है हम उभरे हैं, और हमें उम्मीद है कि हम इस एम में जो है कामयाब होंगे और एक नया मॉडल और एक नई पहचान जो है वो मुतारिफ़ कराएंगे पूरे वर्ल्ड के लिए इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट के लिए बात की जा रही है इस वक्त, ये बड़ा हाईलाइट ये मामला जो है वो इस वक्त आज भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ओवरसीज़ फॉर्म के नुमाइंदगान ने वहाँ पे मुलाकात की। क्या आप जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ मिल सकेगा, प्रॉपर ये सिलसिला आगे चलेगा? इरफान शुक्रिया। आज की महफ़िल में आपने देखा होगा कि हमारे बहुत यानी सीनियर हज़रात यहाँ पे मौजूद हैं और अपना वक्त निकाल के वो यहाँ आए, और उसकी वजह यही है कि एक नया जज्बा हमारे अंदर जाग गया है। इंटर पार्टी इलेक्शन और ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं नॉर्मली, मगर इस वक्त जो है हमारी तहरीक इंसाफ का जो मेन एम है वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुत्तहद हों, ज़्यादा से ज़्यादा विज़न जो इमरान खान का है और पीटीआई का है वो नज़रिया लोगों के लिए क्लियर हो,
और हम जो है ये जो पिटीशन दाखिल हुआ है ओवरसीज़ का जो राइट बनता है वोट का, और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग जितनी फाइनेंशियली और दिल में जो दर्द और दुख रखते हैं अपने मुल्क के लिए, तो डेफिनेटली इससे बहुत बड़ा चेंज आएगा और ये ताकत को मुत्तहद होना बहुत ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया तनवीर खान सदीक साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक और नज़रियाती कारकुन मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो आज जो इलेक्शन के सिलसिला में एक कैंपेन का आगाज़ किया गया है, इसको कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया इरफान साहब। आपका नाम सर? कैसर जवेद मेरा नाम है। तो इस बार जो इलेक्शन और इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसमें जद्दा का मैं कैंडिडेट हूँ। लास्ट जो टेन्योर था उसमें भी मैं प्रेसिडेंट था जद्दा का। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस बार भी अपनी रवायात को बरकरार रखें और नेशन वाइड भी और सिटी वाइज भी हम विन करें। जहाँ तक इलेक्शन की कैंपेन और ये सब चीज़ें, ये आपको पता है ये जमहूरियत का हुस्न है। इसमें 2015 में यहाँ पे इलेक्शन हुआ, 2017 में हुआ, 2019 में हुआ और अब ये 2021 में हो रहा है। इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इलेक्शन काफ़ी चेंज है, क्योंकि जैसे कौमें मैच्योर होती हैं वक्त के साथ साथ गुजरने के साथ, इसी तरह पार्टीज़ भी मैच्योर होती हैं। इसी तरह PTI भी आपको पता है एक न्यू जमात है जो पाकिस्तान में वजूद में आई थी, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ इसमें मैच्योरिटी आती जा रही है। तो ये मैच्योरिटी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यहाँ के माहौल में भी हमारी आती जा रही है। और इस बार इंटर पार्टी इलेक्शन में जो भी हमारी जो सारी एटमॉस्फेयर चल रही है वो पहले की निस्बत काफ़ी डिफरेंट है। तो इंशाल्लाह इस बार बहुत अच्छे और बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे लोग कैंडिडेट सामने आएंगे। जी बहुत शुक्रिया कैसर साहब। जी नाज़रीन ग्रामी, आपने देखा कि आज यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ एक हमारी नशिस्त हुई है, उनके जज्बात, उनके ख्यालात आप तक हमने पहुँचाए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सऊदी अरबिया के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा काम किया और बड़े कारकुनान को अपने साथ जोड़ा और अपनी पहचान आप हैं। मैं आपको उनका तारुफ करवाते चलूँ। अब्दुल कय्यूम खान, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उन्होंने यहाँ पे इतना काम किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने पैगाम में वाज़ेह तौर पे उनको ये कहा था कि अब्दुल कय्यूम खान ने बाहर बैठकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा काम किया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इन इलेक्शन को कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त अनायत किया। जैसे कि इंटर पार्टी इलेक्शन का आगाज़ हो चुका है, अभी कैंपेन चल रही है, आप इन इलेक्शन को कैसे देखते हैं? इरफान कटाना साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों की जो मीडिया टीम है उसको मैं खिराज तहसीन इसलिए पेश करता हूँ कि हमारी जितनी एक्टिविटीज़ है, अगर आप नहीं होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई दम होगी फिर। और साथ साथ आप लोग मुल्क के लिए जो कुछ कर रहे हैं वो भी काबिल तहसीन है। PTI की जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं इसमें एक कंपटीशन का माहौल बन जाता है, लेकिन एंड ऑफ द डे इसका फ़ायदा पहुंचता है पार्टी को। और ख़ान साहब के वो अल्फाज आज भी मुझे याद है कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जो मेंबर्स के पैसों से चलती है, बजाय ये कि जो बड़े बड़े सरमाएदार लोग होते हैं उनसे वो पैसा इकट्ठा करें, लेकिन उस वक्त उनकी एक डील हो जाती है और बाद में आपको उनकी बातें और उनके जो डिमांड्स होते हैं वो मानने पड़ते हैं। तो तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो मिचवर है और हम ये समझते हैं कि कुछ मामलात पार्टी के ऐसे होते हैं जिनको चलाने के लिए वर्कर्स के ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होती है। तो उसी ज़िम्मेदारियों को देखते हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शन और मेंबर साजी के ज़रिए हम पार्टी का एक बैकबोन है और हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं। अब्दुल कय्यूम खान साहब, हम आपसे आखिर में ये जानना चाहेंगे कि आप इस मौका पे अपने नज़रियाती वर्कर को क्या पैगाम देंगे? हाँ इरफान भाई, पिछले साल ज़ाहिरी बात है कि हमने बाइकाट किया था और उसके पीछे कुछ वजूहात थी, क्योंकि हम चाहते थे कि इमरान खान साहब का जो एक नारा था 24-25 साल पहले कि हमने PTI को एक इदारा बनाना है, हम चाहते हैं कि मेरिट की बालादस्ती हो। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया में जो 26 लाख पाकिस्तानी है, 2018 के इलेक्शन से पहले हमने उनसे वादे किए थे कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो हम आपकी आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुंचाएंगे और आपके मसाइल हल करेंगे। इसके बाद जब OIC के साथ हमारी इस चीज़ पे बात हुई कि अब हमने वो वादे पूरे करने हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, वो मेंबरशिप फ़ीस है या जो इलेक्शन का तरीक़ाकार है। स्पेशली इस वक्त जो मुझे ज़ाती तौर पे तशवीश है या जो मुझे परेशानी है वो ये है कि हमने पैनल सिस्टम को ख़त्म किया था
मिसाल के तौर पे एक टीम के साथ 50 बंदे हैं, दूसरे के साथ 45 बंदे हैं। अब 50 वाला जीत तो जाएगा, लेकिन 45 बंदों वाला जो एक इतना मजबूत टीम होगा वो घर में बैठ जाएगा। वो कम्युनिटी के लिए जो कुछ करना चाहता है वो उससे कासिर होगा। इसलिए मैं नज़रियाती जितने कारकुन हैं तहरीक इंसाफ के, इस वक्त चूँकि हमने फ़ैसला किया है कि हम पार्टी के फ़ैसले के साथ जाएंगे, हम मेंबरशिप करेंगे, लेकिन जो हमारी टीम इस दफ़ा आएगी उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो पार्टी के साथ और ओआईसी के साथ बात करें कि अब हमने प्रैक्टिकली कुछ करना है। सिर्फ सारी ज़िंदगी अगर हम इन्वेस्टर्स को यूज़ करके, ठीक है पार्टी का फ़ायदा तो होगा, लेकिन 2023 का इलेक्शन आने वाला है। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ज़बरदस्त डेटाबेस हो, और वो तब हो सकता है जब मामूली सी फीस के साथ हम हर वर्कर तक पहुँचे और उन तक खान साहब का पैगाम पहुँचाए कि उन्होंने जो रोड मैप दिया है, महंगाई होगी इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन महंगाई इस वक्त दुनिया के हर मुल्क में है। खान साहब जिस तरीके से सुबह निकल के ऑफिस जाता है, शाम तक वो काम करता है, वो सिर्फ हमारे लिए और हमारे बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। और यकीनी तौर पर हमारे पास इस वक्त जब हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ पर नज़र डालते हैं तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। इसलिए हमारी कोशिश ये होगी कि हम यहाँ से पार्टी को मजबूत करें और जो यहाँ का स्ट्रेंथ है उससे हम फ़ायदा लें 2023 के इलेक्शन में। लेकिन एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूँ, चाहे हमारी अपनी तहरीक इंसाफ इसको थ्रीट समझे, इसको वार्निंग समझे, जो भी है, पिछले इलेक्शन में इलेक्टेबल्स के ज़रिए जो तहरीक इंसाफ का नुकसान हुआ उसका हमें भी पता है और उसका खान साहब को ख़ुद भी पता है, और उन्होंने ख़ुद इसका इजहार भी किया था कि उनसे कुछ फ़ैसले गलत हुए थे। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिर्फ ये नहीं कि वी आर जस्ट फॉर वोट एंड नोट, हम इस दफ़ा एक बेहतरीन हिकमत अमली के साथ अपने बंदे यहाँ से, चाहे वो पाकिस्तान में हो, जो नज़रिए के लोग हो, उनको हम वोट की ताकत से असम्बली में बिठाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी नाज़रीन गिरामी, आपने सारी गुफ्तगू सुन ली। ये थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ख़यालात और जज्बात, और बिलाशुबा ओवरसीज़ में रहते हुए हम सबको पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये आपने तमाम कारकुनान के जज्बात और इज़हार ख़यालात का जो है वो जायज़ा ख़ुद लेना है। सही क्या है, गलत क्या है, फ़ैसला आपने ख़ुद करना है। तो अपने और अपने अहल-ओ-याल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाफिज़ इरफान खान की इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आइंदा आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।